बीकानेर में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पार्टी आधारित राजनीति का वर्चस्व रहा है। इस शहर में समय समय पर अनेक बेहद लोकप्रिय नेता हुए हैं, लेकिन एक अपवाद को छोड़कर कोई भी नेता बिना पार्टी के बैनर के विधानसभा में नहीं पहुंच पाया है। नमस्कार, अभिनव टाइम्स पर मैं हाजिर हूं संजय आचार्य वरुण। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बीकानेर के दो विधायकों श्री मोतीचंद खजांची और श्री मुरलीधर व्यास के बारे में। बीकानेर के राजनीतिक इतिहास में अब तक कुल 4 पार्टियों के नेता ही विधानसभा के चुनाव जीत पाए हैं। सबसे पहले प्रजा समाजवादी पार्टी, दूसरी जनता पार्टी। ये दोनों ही पार्टियां अब अस्तित्व में नहीं हैं। तीसरी कांग्रेस और चौथी भारतीय जनता पार्टी। आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए और राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुए। अब किस्सा ये है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में बीकानेर से सांसद पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार थे पूर्व महाराजा डॉक्टर करणी सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उनका चुनाव निशान था धनुष बाण। इसी दौरान राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीकानेर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे उस जमाने के जाने माने व्यवसायी और पारंपरिक मिनिएचर आर्ट का संरक्षण करने वाले सौम्य व्यक्तित्व के धनी मोतीचंद खजांची। संयोग से मोतीचंद खजांची का चुनाव निशान भी धनुष बाण ही था। हालांकि खजांची भी बीकानेर में एक जाना पहचाना चेहरा थे, लेकिन चुनाव में उन्हें डॉक्टर करणी सिंह जी वाला चुनाव चिन्ह मिलने का अप्रत्याशित लाभ मिला और वे चुने गए बीकानेर के सबसे पहले विधायक। उस जमाने में साक्षरता का अभाव था, इसलिए चुनाव प्रचार में चुनाव चिन्ह पर ज्यादा जोर दिया जाता था। चुनाव निशान एक ही होने के कारण पूर्व महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी की लोकप्रियता का फायदा श्री मोतीचंद खजांची को भी मिल गया। राजस्थान में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए 1957 में। तब तक राजस्थान में पीएसपी यानी प्रजा समाजवादी पार्टी का उदय हो चुका था। इसी पार्टी के कुछ वर्षों पूर्व वर्धा से आए मुरलीधर व्यास शहर में एक लोकप्रिय जन नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। 1957 में चुनाव हुए और मुरलीधर व्यास चुने गए बीकानेर के दूसरे विधायक। उनकी सादगी और हर क्षण जनता के लिए उपलब्ध रहने की उनकी कार्यशैली ने बीकानेर को मोहित सा कर दिया। 1962 के चुनाव में वे एक बार फिर विधायक बनकर जयपुर गए। 1967 तक व्यास बीकानेर के विधायक रहे। 1967 में शुरू हुआ बीकानेर में कांग्रेस का युग। समाजवादी नेता मुरलीधर व्यास का अभेद्य किला ढहाने के लिए बीकानेर लाया गया भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र से विधायक रहे श्रमिक नेता श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित को। पुरोहित अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने अपनी जीत के साथ ही बीकानेर में कांग्रेस का खाता खोल दिया। इस तरह 1967 में बीकानेर की राजनीति से समाजवाद की हमेशा हमेशा के लिए विदाई हो गई। आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे डॉक्टर गोपाल जोशी और डॉक्टर बीडी कल्ला के राजनीतिक अभ्युदय की। अगर आपने अभिनव टाइम्स का फेसबुक पेज लाइक और फॉलो नहीं किया है तो आज ही करें। देखते रहिए आपका अपना अभिनव टाइम्स।